हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th अलजेब्रा अरिथमेटिक प्रोग्रेशन लेसन 3.1। फर्स्ट हम इंफॉर्मेशन देखेंगे। सीक्वेंस, व्हाट इज मीन बाय सीक्वेंस? अ सीक्वेंस इज अ कलेक्शन ऑफ नंबर्स अरेंज्ड इन अ डेफिनेट ऑर्डर अकॉर्डिंग टू द सम डेफिनेट रूल्स। इसका मतलब होता है कलेक्शन ऑफ नंबर मीन्स कुछ नंबर ऐसे हैं जिनके एक स्पेसिफिक ऑर्डर में वो लिखे हैं। फॉर एग्जांपल लेंगे हम 1, 7, 1, 4, 7, 10, 13 और लास्ट नंबर हमें पता नहीं है। मतलब ये प्रोग्रेशन का मतलब ही वही है कि नंबर्स इंक्रीज होते जा रहे हैं। और अरिथमेटिक का मीनिंग होता है प्लस माइनस जैसे ऑपरेशंस। सो ये कैसे प्रोग्रेस होते हैं वो देखेंगे हम। 1, 4, 7, 10 एंड 13 ये नंबर है हमारे। अगर हमने दो नंबर का डिफरेंस अगर हम देखेंगे तो डिफरेंस है 3। मतलब अगर 1 + 3 किया तो 4 आता है, 4 + 3 अगर करेंगे तो 7 आता है, 7 + 3 करेंगे तो 10 आता है, 10 + 3 13। मतलब ये नंबर ऐसे इंक्रीज होते जा रहे हैं। सेकेंड एग्जाम्पल लेंगे 3, 3, 3। यहाँ पे अगर 3 में 0 ऐड करेंगे अगेन 3 आता है, उसमें 3 ऐड करेंगे अगेन 3 आता है। मतलब डिफरेंस बिटवीन नंबर इज सेम कांस्टेंट, इट इज़ 0। सो एक पर्टिकुलर सीक्वेंस में हमने ये नंबर अरेंज किए हैं, सो इसे बोलते हैं हम सीक्वेंस। तो सीक्वेंस के जो टाइप्स है वो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशंस। लेकिन इस लेसन में हमें सिर्फ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन देखना है इसमें सिर्फ। व्हाट इज मीन बाय अरिथमेटिक प्रोग्रेशन? एडिंग अ फिक्स नंबर टू द प्रीवियस टर्म्स। अगर नंबर में हम फिक्स्ड नंबर कुछ ऐड करेंगे तो प्रीवियस जो टर्म मिलती है उसे हम बोलते हैं अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, टर्म का जो अगर हम टी लेंगे तो T1 आएगा यहाँ पे, अगेन यहाँ पे टर्म का T और T2 आएगा, और यहाँ पे T3, फोर्थ टर्म T4। मतलब T1, T2, T3, T4 इस नंबर्स को हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में लिखते हैं। सो व्हाट इज मीन बाय कॉमन डिफरेंस? कॉमन डिफरेंस इट इज़ डिनोटेड बाय डी। तो कॉमन डिफरेंस कैसे निकालेंगे? सेकेंड टर्म है हमारी T2। अगर T2 - T1 लिखेंगे तो हमें डिफरेंस मिल जाएगा बिटवीन द टू टर्म्स। अगेन T3 - T2 करेंगे तो अगेन डिफरेंस डी मिल जाएगा। T4 - T3 करेंगे तो अगेन डिफरेंस मिल जाएगा। अगर ये पूरे डिफरेंस कांस्टेंट होंगे मतलब सेम होंगे तो इसे बोलते हैं हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। एग्जाम्पल लेंगे इसका। यहाँ पे हम लेंगे T1 लेंगे 2, 4, 6 एंड 8। अगर हम माइनस करेंगे T2 - T1 करेंगे, T2 - T1, 4 - 2 आंसर 4। अगेन T3 - T2, T3 - T2, 6 - 4 2, T4 - T3, 8 - 6। यहाँ पे डिफरेंस 2 है, हर एक टर्म में डिफरेंस 2 है, मतलब ये कांस्टेंट है। तो कॉमन डिफरेंस हमारा आया यहाँ पे 2। अगर कॉमन डिफरेंस कांस्टेंट है, सेम है, तो जो भी सीक्वेंस दिया है उस सीक्वेंस को हम बोलेंगे अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। ठीक है,
अब हम देखेंगे एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर 1. Which of the following sequences is an arithmetic progression? If they are AP, find the common difference. So first नंबर क्या दिया है हमारा 2. So इसमें लिखेंगे हम T1 इक्वल टू 2, T2 4, T3 6 एंड T4 8. तो कॉमन डिफरेंस निकालेंगे. कॉमन डिफरेंस इज इक्वल टू T2 माइनस T1. T2 क्या है हमारे यहाँ पे 4. 4 माइनस T1 है 2. यहाँ पे भी 2 आया है. यहाँ पे मैंने जो एक्सप्लेन किया था वही एग्जाम्पल आया, सेम ही आया यहाँ पे. नेक्स्ट लेंगे T3 माइनस T2, 6 माइनस 2. T4 माइनस T3, 8 माइनस 6 2. यहाँ पे याद कैसे करना है, जो भी हम T2 लेंगे यहाँ पे उसका प्रीवियस उसमें से माइनस करेंगे. अगर यहाँ पे T3 है उसका प्रीवियस क्या होता है T2. सो T3 माइनस T2. और T4 का प्रीवियस क्या है T3. T4 माइनस T3. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस सेम है. कॉमन डिफरेंस इज 2. अगर डिफरेंस सेम आता है सो गिवन सीक्वेंस इज एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन. आंसर given difference is, given sequence is AP and common difference D is equal to 2. Second example, T1 is 2, T2 minus T1, 5 by 2 माइनस 2. यहाँ पे डिनोमिनेटर 1 लेंगे. 2 1 ज़ा 2, 5 1 ज़ा 5 माइनस 2 2 ज़ा 4. सो 1 बाय 2 डिफरेंस आया. T3 माइनस T2. T3 का प्रीवियस लेंगे T2. T3 क्या है हमारे यहाँ पे T3 3 माइनस 5 बाय 2. डिनोमिनेटर 1 लेंगे यहाँ पे. 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 एंड 5 1 ज़ा 5. 1 बाय 2. T4 माइनस T3, 7 बाय 2 माइनस 2 1 ज़ा 2, 7 1 ज़ा 7, 3 2 ज़ा 6. 1 अपॉन 2. 7 माइनस 6 1 डिवाइडेड बाय 2. तो यहाँ पे कॉमन डिफरेंस 1 बाय 2 1 बाय 2 1 बाय 2. हर टर्म में हमारा जो डिफरेंस आया है कांस्टेंट है. देयरफॉर कॉमन डिफरेंस इज कांस्टेंट. दैट्स व्हाई द सीक्वेंस इज AP. गिवन सीक्वेंस इज AP मीन्स अरिथमेटिक प्रोग्रेशन है. कॉमन डिफरेंस D इज 1 अपॉन 2, क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें दोनों भी लिखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन, -10 -6 -2 एंड 2. दीज आर द टर्म्स. T1 -10, T2 -6, T3 -2 एंड T4 2. T2 माइनस T1. T2 है हमारे यहाँ पे -6, ये माइनस साइन यहाँ पे और -10. सो माइनस माइनस बिकम प्लस, +10. डिफरेंस इज 4. नेक्स्ट T3 माइनस T2. T3 है हमारा -2 माइनस 6. -2 और माइनस माइनस बिकम प्लस +6. So answer is 4. Again T4 minus T3
T4 is 2 minus, और T3 minus 2. 2 minus minus become plus 4. 2 plus 2 4. मतलब हर टर्म में डिफरेंस आया है, हमारा कांस्टेंट है 4. डिफरेंस बिटवीन टर्म्स is constant, therefore it is AP, or it is called as the sequence is AP. Difference D is 4. Fourth example, T1.3, T2.33 and T3 0.333. T2 minus T1, T2 है हमारा यहाँ पे 0.33 माइनस 0.3. यहाँ पे मैं सब्सट्रैक्शन करके बताती हूँ आपको. 0.33, यहाँ पे पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखेंगे, 0 and 3 here. सब्ट्रैक्शन 3 minus 3 0. आंसर है 0.03. T3 minus T2, T3 क्या था हमारा 0.333 माइनस 0.33. 0.333 पॉइंट के नीचे पॉइंट और 33. 3 minus 3 0, 3 minus 3 0, 0.3. यहाँ पे आंसर आया था 0.03 और यहाँ पे 0.003, मतलब 2 0 का यहाँ पे डिफरेंस है. तो ये कांस्टेंट नहीं है, सेम नहीं है, मतलब डिफरेंस इज नॉट कांस्टेंट. Therefore, this sequence is not a arithmetic progression. Is not AP. Next example, T1 0, T2 minus 4, T3 minus 8, T4 minus 12. T2 minus T1 minus 4 minus 0 means minus 4. T3 minus T2, T3 minus 8 minus, और 2 है minus 4. minus 8 minus minus become plus. Answer is minus 4. Again T4 minus T2, T4 minus 12, minus 12 minus 3 का है minus 8, minus 12 minus minus become plus. Answer is minus 4. Means difference is same, minus 4 minus 4 minus 4. Difference is constant. Therefore the sequence is AP. Therefore common difference D is minus 4. Sixth example, T1 minus 1 by 5, T2 minus 1 by 5, T3 minus 1 by 5. T2 minus T1 minus 1 by 5 minus 1 by 5. Minus 1 by 5 minus minus become plus, means 1 upon 5 is equal to 0 हो जाएंगे.
माइनस हाफ माइनस 1/5 प्लस 1/5 कैंसिल मीन्स इट इज़ 0. T3 minus T2. T3 is minus 1/5 minus 1/5 minus 1/5 minus minus become plus 1/5. अगेन ये माइनस प्लस ज़ीरो हो जाएगा. कॉमन डिफरेंस हमारा सेम है यहाँ पे, मीन्स इट इज़ दिस सीक्वेंस इज अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन और कॉमन डिफरेंस इज 0. गिवन सीक्वेंस इज AP एंड कॉमन डिफरेंस D इज 0. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे, 7th वन. T1 3, T2 3 plus root 2, T3 3 plus 3 root 2, T2 minus T1, T2 यहाँ पे 3 plus root 2 minus T1 is 3. -3 और +3 कैंसिल हो जाएंगे, आंसर root 2. Again T3 minus T2, T3 is 3 plus 3 root 2 minus यहाँ पे 2 है, 2 root 2 minus 2 की वैल्यू 3 plus root 2, ये ब्रैकेट में लिखेंगे, इज इक्वल टू यहाँ पे -3 +3 कैंसिल हो जाएंगे, 2 root 2 माइनस रूट 2. यहाँ पे 1 है, मतलब सब्ट्रैक्शन कैसे करेंगे, 2 root 2 माइनस 1 root 2, आंसर आएगा यहाँ पे 2 - 1 1 root 2. तो 1 हम नहीं लिखे तो भी चलता है, मतलब आंसर है हमारा रूट 2. डिफरेंस इज रूट 2, देयरफॉर this sequence is AP. 8th example, T1 127, T2 132, T3 137, T2 minus T1 132 minus 127, डिफरेंस आएगा 5. Again T3 minus T2 137 minus 132, again difference 5. कॉमन डिफरेंस है यहाँ पे 5. Therefore this sequence is arithmetic progression. Question 2. Write an AP whose first term is a common difference D in each of the following. A is 10 and difference is given 5. तो यहाँ पे हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का सीक्वेंस ढूंढना है. गिवन में क्या है फिर, A is equal to 10 and D is equal to 5. So A equal to T1, मतलब T1 है हमारा 10. सो इसमें ढूंढेंगे कैसे, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस A मीन्स 10 प्लस 5. T2 इज इक्वल टू ये जो 15 आया था हमारा 15, उसमें D ऐड करेंगे 5, मतलब T2 है हमारा 20. T3 is equal to T2 plus D. 20 प्लस D है 5, सो T3 मिला है हमें यहाँ पे 25. फर्स्ट नंबर था हमारा A, मिल गया 10, सेकेंड 15, थर्ड वन 20 एंड फोर्थ वन 25. 5 10, नेक्स्ट नंबर 15, उसके बाद 20
25। सो ऐसे बढ़ते ही जाएंगे नंबर, मतलब यहाँ पे डैश देंगे, इज एन AP। क्वेश्चन नंबर 2, सेकेंड एग्जाम्पल, A इक्वल टू -3, D इज इक्वल टू 0। ये हमारा T1 -3, T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D। T1 मतलब A है हमारा -3, उसमें D ऐड करेंगे 0। T2 है -3, T3 निकालेंगे, -3 मीन्स T2 प्लस 0 -3, T4 T3 प्लस 0 -3 प्लस 0 इज इक्वल टू -3। नेक्स्ट एग्जाम्पल, A इज -7 एंड डिफरेंस इज हाफ। हाफ मतलब 0.5। अगर 2 से 1 को डिवाइड करेंगे तो 0.5 आता है। आप 0.5 भी ले सकते हैं, हाफ भी लिख सकते हैं। T1 इज गिवन, मतलब A इज इक्वल टू -7 एंड डिफरेंस इज हाफ इज इक्वल टू 0.5। T2 इज इक्वल टू T1 प्लस D, T1 -7 प्लस डिफरेंस इज 0.5। अगर सब्ट्रैक्शन करेंगे 7 के बाद आता है डेसिमल यहाँ पे और 0 0, और वह यहाँ पे 0.5। सब्ट्रैक्शन करेंगे तो ये 10 10 माइनस 5 5, यहाँ पे 6 6 माइनस 0 6। बड़ा नंबर -7 है, सो आंसर -6.5। T3 इज इक्वल टू T2 प्लस डिफरेंस D, T2 -6.5, डिफरेंस इज 0.5, -6.5 प्लस 0.5। सेम यहाँ पे करेंगे, 6.5 माइनस 0.5 0, यहाँ पे 6 -6 मतलब 6 ले सकते हैं उससे। T4 T3 प्लस D, T3 -6 प्लस 0.5, यहाँ पे 6.00 लेंगे, उसमें से 0.5 माइनस करेंगे। 10 माइनस 5 5, 5 माइनस 0 5.5 माइनस 5.5, यह है हमारा T4। सो फर्स्ट आंसर आया था हमारा 0.5, सॉरी 7 आया था पहला, T1 -7, सेकेंड आया था हमारा -6.5, थर्ड -6, और फोर्थ आया था -5.5। मीन्स इज द रिक्वायर्ड AP।